जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड में देख ही रहे हैं, पहले में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि AICPN के आंकड़ों के मुताबिक जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनका 1 जुलाई 2023 से कितना DA और DR बढ़ने वाला है, इसके बारे में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। दूसरा आप देख रहे होंगे दोस्तों, सांसद का रक्षा मंत्री को OROP की विसंगतियों और डिसेबिलिटी पेंशन पर भेदभाव को लेकर के पत्र। और तीसरे पॉइंट में दोस्तों मैं कवर करूंगा OROP पर PM मोदी जी का वायरल वीडियो, फेक, ओल्ड या फिर कुछ और। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट को कवर करता हूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 31 मई 2023 को AICPN के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इसमें जो है अप्रैल 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 2023 इंक्रीज्ड बाय 0.9 पॉइंट्स, यानी कि जो अप्रैल माह का AICPN का इंडेक्स है वह जो है 0.9 पॉइंट बढ़ा है और 134.2 हो गया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताता हूं। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे DA कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2023। तो इसमें मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि अप्रैल 2023 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है बढ़कर के कितना हो गया है 134.02%, जिसके हिसाब से दोस्तों 45.4% आपका DA और DR होना चाहिए। और अभी चल रहा है दोस्तों आपका 42%, यानी कि 3% की वृद्धि अभी तक इसने इंडिकेट कर दी है। अब रह गए दोस्तों 2 माह, यानी कि मई और जून के जब फाइनल आंकड़े जून के आ जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको 1 जुलाई से कितना DA और DR बढ़ने वाला है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं दोस्तों। अगर अभी इसका जो प्राइस इंडेक्स है वो 134.02 है, अगर दोस्तों यह मई के माह में घटता भी है तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि 134 की बजाय माना यह 132 हो जाता है। अगर दोस्तों ये 132 भी हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि 45% पर जो है यह स्टैंड किया हुआ है, यह कम नहीं हो रहा है 45% से। और जून में भी अगर ये नीचे ही रहता है, 132% पर ही रहता है, तब भी दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि 45 और 46 के बीच में ही है। आप देखते हैं दोस्तों कि अगर 134 पर ही जो है रहता है, इसमें जो है ना कोई घटोतरी होती है और ना ही कोई बढ़ोतरी होती है, तो कितना फर्क पड़ने वाला है। अब आप देख रहे होंगे 134 में भी जो है 45% पर ही बना हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको इसको कुछ बढ़ा करके दिखाता हूं कि अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, हालांकि दोस्तों इसमें कम होना बहुत ही कम गुंजाइश रहती है, हो सकता है लेकिन पॉइंटों में, लेकिन बढ़ोतरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर मैं जो है 134 अगर 0.5 की भी जो है वृद्धि होती है इसमें मई माह में, तो आप देख रहे हैं दोस्तों 45.54 यहां पर हो चुका है। और यहां पर भी यानी कि जून के महीने में भी अगर 0.5 की वृद्धि होकर के यह 135 पर पहुंच जाता है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों 46% यहां पर जो है आपका DA और DR बढ़ जाता है। यानी कि 134 से केवल जो है 1.2 महीने में 1 पॉइंट की वृद्धि पर आपका 46% जो है DA और DR कंफर्म हो जाता है। और दोस्तों इस चीज को लगाकर आप चल सकते हैं कि 3% तो जो है आपका जुलाई के महीने में जो है ऑलमोस्ट DA बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3% तो आप तकरीबन कंफर्म समझ लीजिए। और 4% की पूरी संभावनाएं हैं कि आपका जो जुलाई से DA और DR बढ़ना है वह 4% होने की पूरी आशंकाएं हैं, क्योंकि अगर इसमें 1 पॉइंट की वृद्धि भी होती है तो आपका DA DR 4% बढ़ करके 42% से बढ़ करके 46% हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी खबर की ओर। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि देश भर में भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो है ज्ञापन दिए थे, उनके हैंडओवर किए थे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को
भेजने के लिए। और इसी कड़ी में कई एमपी जो सांसद हैं उन्होंने भी जो है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को भूतपूर्व सैनिक संगठनों के बिहाफ पर जो है उनका जो ओआरओपी और डिसेबिलिटी या पेंशन से संबंधित जो भी उन्होंने ज्ञापन दिए थे उसको जो है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को भेजा है। तो इसी कड़ी में जो है आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अपराजिता सारंगी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भुवनेश्वर ओडिशा से। उन्होंने 21 मई 2023 को ऑनेबल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है यह लेटर भेजा है और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो है लिखी है, सर दिस इज रिगार्डिंग द ग्रीवांस ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा। तो यानी कि जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है ओडिशा की, उन्होंने जो है इनको ज्ञापन सौंपा था 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। तो इन्होंने जो है रक्षा मंत्री जी को भेजा है कि आई एम इंक्लोजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी। रिपोर्टेडली द पेटिशनर इन द रैंक ऑफ JSO, NCO and other ranks comprise the front line force in the Indian Army. They have been deprived of OROP in the required rate, whereas the officer have been allowed better benefit as per provision of OROP जुलाई 2014। तो इनका कहना है कि जो हमें प्राप्त हुआ है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से, इनके अनुसार जो है जो OROP लागू की गई है उसमें अधिकारियों को बड़ा फायदा दिया गया है, बड़ा हिस्सा जो है इसका अधिकारियों को मिला है, जबकि JSO जवानों का इसमें बहुत ही कम फायदा हुआ है। दिस इज डिस्क्रिपेंसी इन मेकिंग प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फॉर द JSO आर ट्रू इन कंपैरिजन विद द ऑफिसर्स। फॉलोइंग टेबल विल बी सो द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ सैंक्शन ऑफ बोथ कैटेगरीज। तो यहां पर जो है डिसेबिलिटी पेंशन में जो बड़ा गैप है, जो JSO जवानों और अधिकारियों के बीच में जो आनुपातिक रेशोज है बढ़ोतरी का, उसको दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे कि JSO OR को यहां पर दिखाया गया है कि 2006 से जो डिसेबिलिटी पेंशन थी 3510 रुपए थी, जबकि अधिकारियों की 2006 से यानी कि 6 पे कमीशन से 5880 रुपए उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती थी। लेकिन जुलाई 2019 से 7 पे कमीशन के बाद जुलाई 2019 में जो है JSO OR की डिसेबिलिटी बढ़कर के, पेंशन बढ़कर के 3510 से बढ़कर के 9000 हुई है, यानी कि 156% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अधिकारियों की 5880 से बढ़कर के 75,000 रुपए कर दी गई है, जिसमें कि 1175% की वृद्धि की गई है। तो इसमें आनुपातिक बहुत ही बड़ा अंतर है। एज सच द पेटिशनर हैव रिक्वेस्टेड टू रिमूव द एनोमलीज इन द रेट ऑफ सैंक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। और उन्होंने लिखा है कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी में HO, JSO और ORs को भी शामिल किया जाए ताकि वो वहां पर अपनी समस्याएं, ग्रीवेंसेज रख सकें और उनको कमेटी के द्वारा सुधारा जा सके। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह, जो तीसरा पॉइंट है मेरा इस वीडियो का, सुबह जो एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अजमेर में, राजस्थान में जनसभा को संबोधित किया गया। उसमें जो है उन्होंने OROP के पॉइंट को भी रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से दूसरी सरकारें OROP को टालती रही है, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 2014 में, तो हमने OROP को लागू किया है सैनिकों के लिए और OROP के भुगतान के लिए हमने अभी तक 65,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान कर दिया है। तो यह मैंने एक आपको वीडियो दिखाई थी, इसमें जो है कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि यह वीडियो जो आप डाल रहे हैं यह फेक है, यह बहुत पुरानी वीडियो आपने डाल दी है। तो दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालता हूं, अपने जो भी मैं आपको समाचार या कोई भी अपडेट देता हूं दोस्तों, पहले मैं उसको बड़ा कंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद ही जो है यहां पर वो चीजें डालता हूं। लेकिन दोस्तों कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं खास करके उनके लिए, कि कृपया पहले अपडेट हो जाइए, उसके बाद जो है आप इस प्रकार के कमेंट किया कीजिए। और अगली चीज दोस्तों जो कि मोदी जी ने कहा था इसमें कि हमने 65,000 करोड़ रुपए OROP के नाम पर जो है OROP के बजट में अभी तक खर्च कर दिए हैं। तो इसमें भी कई JSO जवानों के जो हैं कमेंट्स आए हैं और इवन की सोशल मीडिया हो, चाहे जंतर मंतर धरना पर भी बैठे हुए हैं, चाहे जो पूरे देश भर में रैलियां की जा रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है जैसा कि आपको पता ही है, उनका कहना है ठीक है जो है OROP की स्कीम को इम्प्लीमेंट मोदी सरकार ने किया है
और इतना पैसा भी इसमें दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो जेसीओ और जवानों की नाराजगी है वो यह है कि आपने पैसा तो दिया है, लेकिन वह पैसा गया कहां। उनका कहना है कि यह पैसा, जितना भी पैसा आया है, इसमें से जो बड़ा अमाउंट है उसको जो है अधिकारियों को दे दिया गया है, अधिकारियों ने इसका ज्यादा लाभ उठाया है। और जेसीओ जवान जिनकी संख्या 97% के करीबन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनको केवल जो है 3% जो है इसका फंड मिला है, जबकि 97% जो है अधिकारी ओआरओपी के नाम पर यह फंड ले गए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए आज जंतर मंतर पर धरना किया जा रहा है, देश भर में धरना प्रदर्शन, रैलियां की जा रही हैं। हालांकि दोस्तों यहां मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है कि 3% या 97% या अधिकारी कितना ज्यादा ले गए या कितना कम ले गए, लेकिन मैं किस आधार पर कह रहा हूं, जो डे टू डे आपके कमेंट आते हैं, जंतर मंतर पर कहते हैं, या फिर जो है रैलियों प्रदर्शन में जो भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा जो ट्विटर हैंडल पर, व्हाट्सएप पर कई प्रकार के जो मैसेजेज उनकी तरफ से मिलते हैं, तो उनके माध्यम से जो है उनके हिसाब से मैंने यह कहा है। तो यह मेरी तरफ से एग्जैक्ट नहीं है कि इतना परसेंट या उतना परसेंट, क्योंकि इसका कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितना जो है किसको मिला है। हाँ, जरूर ओआरओपी में कुछ विसंगतियां हुई हैं, तो बस सभी एक्साइजमैनों की यही मांग है कि जो ये सारी विसंगतियां हैं, चाहे वो ओआरओपी को लेकर के हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के हो, या फिर इक्वल एमएसपी की बात हो, इन सब चीजों पर जो है भूतपूर्व सैनिक अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे सही किया जाए। इसी उम्मीदों के साथ कि सरकार इन सब चीजों पर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेगी। अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।